भारत में आखिर कैसे होता है राजनीतिक पार्टियों का विलय? इसके लिए क्या नियम है? तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच संभावित विलय को लेकर अटकलें अब और तेज हो गई हैं। ये अटकलें तब तेज हो गई जब हाल ही में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकें हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। दो तिहाई नियम का महत्व। एक वैध राजनीतिक विलय के लिए सबसे जरूरी शर्त संसद या फिर राज्य विधानसभा में पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों में से कम दो तिहाई का समर्थन होना है। 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के मुताबिक अगर किसी पार्टी के दो तिहाई सांसद या फिर विधायक विलय के हिस्से के रूप में दूसरी पार्टी में शामिल होने पर सहमत होते हैं तो उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से सुरक्षा मिलती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विलय में भाग लेने पर कानून बनाने वालों की सीटें ना जाएं। कानून क्यों बदला गया? तो 2003 में 91वें संविधान संशोधन से पहले किसी पार्टी के विधायकों का एक तिहाई हिस्सा अपने कदम को विभाजन बताकर सुरक्षा का दावा कर सकता था। हालांकि संशोधन ने राजनीतिक दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए विभाजन के प्रावधान को खत्म कर दिया। विलय का विरोध करने वाले सदस्यों के अधिकार। संविधान उन कानून बनाने वालों की भी रक्षा करता है जो विलय वाली पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अगर कुछ सांसद या फिर विधायक मूल राजनीतिक समूह के साथ बने रहने का फैसला करते हैं तो वे अपनी सदस्यता खोए बिना एक अलग समूह के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ट्विन टेस्ट। कानूनी विशेषज्ञ अक्सर इस बात को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्विन टेस्ट का जिक्र करते हैं कि क्या विलय वैध है। पहली शर्त यह है कि विधायिका के बाहर मूल राजनीतिक पार्टी को औपचारिक रूप से किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करने का फैसला लेना होगा। दूसरी शर्त यह है कि उस पार्टी के कम से कम दो तिहाई विधायकों को विलय का समर्थन करना होगा। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। विधायक अकेले किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला नहीं कर सकते जब तक कि मूल राजनीतिक संगठन ने आधिकारिक तौर पर इस कदम को मंजूरी ना दी हो। चुनाव आयोग की भूमिका। तो आप देखिए, इस एक बार संवैधानिक जरूरत पूरी हो जाने के बाद विलय की जानकारी औपचारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग को देनी होगी और पार्टियों के दस्तावेज सबूत जमा करने होते हैं और इनमें उनकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या फिर अधिकृत गवर्निंग बॉडी द्वारा पारित प्रस्ताव शामिल होता है। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा रिकॉर्ड की जांच की जाती है और प्रशासनिक नजरिए से विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। और चुनाव चिन्ह का क्या होता है? चुनाव चिन्ह का भविष्य विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कोई छोटी पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में विलय करती है तो आमतौर पर बड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही बरकरार रहता है। हालांकि अगर दो पार्टियां मिलकर पूरी तरह नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहती हैं तो चुनाव आयोग अपने नियम और प्रक्रिया के मुताबिक नए चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।